Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if a line along a chord of the circle 4x square plus 4y square plus 120x plus 675 is equal to 0 passes through the point minus 3 comma 0 and is tangent to the parabola y square is equal to 30x, then the length of this chord is option A 7, option B 5, option C 5 under root 3, option D 3 under root 5. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर सेंटर हमारा क्या हो जाता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, वन मोर थिंग, अगर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए रेगुलर पैराबोला ये हो जाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, सो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है हम उसे उतार लेते हैं, वो है हमारी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 120x प्लस 675 इज इक्वल टू 0। इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 675 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमारा सेंटर क्या होता है, हमारा अगर हम सेंटर माइनस जी होता है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ऑन कंपेयरिंग माइनस 2g कितना आता है 30 आता है, तो g हमारे पास कितना हो जाता है माइनस 15 हो जाता है। ठीक है, और f हमारे पास 2gf कितना हो जाता है 2f हमारे पास कितना हो जाता है 2f हमारा 0 हो जाता है, तो डैट मीन्स f हमारे पास कितना आ जाता है 0 आ जाता है। यहाँ से c हमारे पास कितना है 675 अपॉन 4, तो सेंटर लिखते हैं तो सेंटर कितना हो जाता है हमारा सेंटर हो जाता है माइनस 15 कॉमा 0। ओके, रेडियस अगर फाइंड करते हैं तो रेडियस हमारा हो जाता है, इसको पीछे फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस हमारा हो जाता है अंडर रूट माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 675 अपॉन 4। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट 225 माइनस 675 अपॉन 4। ठीक है, सो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। सो ऑन टेकिंग एलसीएम 4 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 225 अपॉन 4 अंडर रूट 225 अपॉन 4, तो ये हो जाता है 15/2। ओके, रेडियस आ जा रहा है। अब हम डायग्राम में समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से ये हमारा क्या हो गया सर्कल। बोला गया है एक कॉर्ड टू द सर्कल पास थ्रू ए पॉइंट -3, 0। ठीक है, तो ये हम क्या कर देते हैं, ये हम कॉर्ड बनाएंगे अभी, और ये पास कर रहा है पॉइंट माइनस पॉइंट पास कर रहा है -30, 0 से। ओके, तो अगर हम ये कॉर्ड इस यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो ये कॉर्ड हो जाता है और इसी की हमको लेंथ फाइंड करनी है। और लेट से ये एक सेंटर है इसका, ठीक है, तो सेंटर हमने निकाल लिया, सेंटर हमारा -15, 0 आ गया है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना आया है, रेडियस हमारा आया है 15/2। ओके, ये हमारा रेडियस हो जाता है। और आगे दिया गया है दैट एन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, तो पैराबोला समवेयर हम क्या कर देते हैं, यहाँ अगर हमारा पैराबोला आता है तो ये टेंजेंट ये है, यही जो हमारा कॉर्ड है जो आगे तक एक्सटेंड कर रहा है, जो ये पूरी लाइन है ये एज अ टेंजेंट काम कर रही है फॉर द पैराबोला। ओके, और पैराबोला की इक्वेशन हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 30x गिवन है। फाइन, सो अगर हम कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 30x को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, सो देयरफॉर हमारा 4a कितना हो जाता है 30 हो जाता है। सो यहाँ से a हमारा कितना आ जाता है 30/4 आ जाता है। 30/4 का मतलब कितना हो जाता है 15/2 हो जाता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये जो है हमारा ये टेंजेंट है। ओके, अगर हम यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ठीक है, और a की वैल्यू पुट कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 15/2m, राइट। और ये पास कर रही है हमारा जो टेंजेंट है, एंड पासिंग थ्रू जो इक्वेशन है ये पासिंग थ्रू ये जो टेंजेंट है
पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन है -30, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 विल बी इक्वल टू -30m प्लस 15/2m, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा 30m विल बी इक्वल टू 15/2m। तो यहाँ से ये जाता है 60m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15। तो m स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 15/60। सो 64 टाइम्स 15 4 टाइम्स होता है 60। सो m स्क्वायर हमारा कितना आ जाता है 1/4। दैट मीन्स m आ जाता है हमारा प्लस माइनस √1/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो m की वैल्यू आई है उसको ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव पुट कर देते हैं, तो y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1/2 x प्लस 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कट हो जाता है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2y विल बी इक्वल टू x प्लस 15, ओके, x प्लस 30, सॉरी x प्लस 30 हो जाएगा ऑन टेकिंग एलसीएम, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 30। सो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है 2y माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, सो फर्दर मैं इसको और इजी कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं एक काम ये करती हूँ, मैं रेडियस यहाँ बना लेती हूँ, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ए और सी को। तो ये रेडियस है हमारा, ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस है 15/2, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस लाइन से सी को ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, और डी नाम दे देते हैं। सो अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है, मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज सी डी निकालना है। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास उस लाइन की इक्वेशन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके, एंड मेरे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x1 y1, फाइन, और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस 2y इज प्लस 30, एक्स माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास पॉइंट है सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है -15, सो इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, सी डी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय -15 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 30 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ -15 प्लस 30 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 15 अपॉन अंडर रूट 5। सो हमारे पास आ जाता है 15 अपॉन अंडर रूट 5, रैशनलाइज करेंगे यानी कि अंडर रूट 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अंडर रूट 5 अपॉन 5, 5 3 से 15, तो हमारे पास आता है 3 अंडर रूट। अब हमारे पास सी डी कितना है 3 अंडर रूट 5, ओके, सी डी आ जाता है 3 अंडर रूट 5, एंड हमारे पास ए सी है और ए डी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल सी डी ए डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सो ए डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15/2 square minus 3 under root 5 square, so this will be equal to 225 upon under root 225 upon 4 minus 45, so on taking LCM we will have 4 as LCM और numerator में आएगा 225 minus 180, so this will be equal to under root 45 upon 4, under root 45 is 3 under root 5 and under root 4 is 2, so therefore AB will be twice of AD, ठीक है, AB twice of AD होगा तो AB कितना हो जाएगा 2 multiply by 3 under root 5 upon 2, so AB आ जाता है
3√5। तो हमने ये समझना है कि हमने AB को ट्वाइस ऑफ AD क्यों लिया, क्योंकि एक थ्योरम होती है जो कि हमसे क्या कहती है कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू ए कॉर्ड, वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यानी कि AD हमारा कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा। सो उस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 3√5 D। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।